हाय गाइस। तो आज हम लोग एक और नया क्वेश्चन करेंगे जो कि मीडियम लेवल है, बट इसमें जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, गेम प्ले एनालिसिस पार्ट 4। तो इसके अंदर एक टेबल है एक्टिविटी नाम का, जिसके अंदर प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट और गेम्स प्लेड है। ठीक है, अभी इसमें प्लेयर आईडी और इवेंट डेट दोनों मिला के प्राइमरी की होता है, जो कि एक कंपोजिट की है एक्चुअली, जो कि प्राइमरी की जैसा काम करता है। और टेबल शोज ओके ईच वो इन द रिकॉर्ड ऑफ द प्लेयर हु लॉग्ड इन एंड प्लेड द नंबर ऑफ। तो यहाँ पे दिखाता है एक डेट पे, ओके, इवेंट डेट पे एक प्लेयर ने लॉग इन किया और कितने गेम्स खेला वो बताता है। ओके, so write a solution to report the fraction of players that logged in again on the day after the day they first log in. Okay, round to two decimal. Okay, in other words, you need to determine the number of players who logged in on the day immediately following their initial login. Okay, divided by the number of total players. अगर ध्यान से देखेंगे, जो हम लोग बचपन में वर्ड प्रॉब्लम्स खेलते सॉल्व करते थे मैथ्स का क्वेश्चन, उसी तरह ये भी है। ध्यान से देखो, फ्रैक्शन ऑफ प्लेयर्स दैट लॉग्ड इन अगेन ऑन द डे आफ्टर दे लॉग्ड इन ऑन द फर्स्ट लॉग्ड इन। मतलब हम लोग को उस प्लेयर्स, वो प्लेयर्स ही चाहिए जिन्होंने पहले दिन खेला, सबसे पहला दिन खेला, और उसके बाद सेकेंड डे भी उन्होंने लॉग इन करके खेला। बस हम लोग को उस प्लेयर्स का काउंट चाहिए और उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स से। तो उससे हम लोग को फ्रैक्शंस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक और फ्रैक्शन जो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज थी, एक ही वैल्यू आएगी। ओके, समझ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन इजी है बट क्वेश्चन को समझना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग को शायद टेम्पररी टेबल्स यूज करना पड़ेगा, तो शायद मैं सीटीज यूज करूंगा। सीटीज टेम्पररी टेबल जैसा होता है, बट वो कोई टेबल क्रिएट नहीं करता है, वो खाली उस क्वेरी के लिए एक टेम्पररी क्रिएट करता है। जैसे वो क्वेरी एक्सिक्यूट होता है, वो वहां पे खत्म हो जाता है। ओके, तो सीटी को डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे विथ डालने का, और यहाँ पे हम लोग समझो हम लोग एफ एल डाल देते हैं। एफ एल मतलब फर्स्ट लॉगिन। ओके, एस। अब हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ओके, सेलेक्ट, हम लोग क्या क्या सिलेक्ट करेंगे भाई? हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्लेयर आईडी, क्योंकि हम लोग को प्लेयर आईडी चाहिए। ठीक है, प्लेयर आईडी, और हम लोग सेलेक्ट करेंगे मिनिमम इवेंट डेट। ओके, इवेंट डेट मिनिमम क्यों? क्योंकि हम लोग को उसका फर्स्ट लॉगिन देखना है। मतलब वो कभी भी लॉगिन किया हो, बट हम लोग को तो फर्स्ट देखना है। तो अभी अगर वो सेकंड थर्ड डे लॉगिन करे तो उसका डेट हमेशा ज्यादा ही होगा फर्स्ट लॉगिन से, राइट? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मिनिमम यूज कर रहे हैं। ओके, मिनिमम लॉगिन फ्रॉम एक्टिविटी टेबल। ओके, एक्टिविटी टेबल। ओके, और यहाँ पे हम लोग, सिंस हम लोग मिनिमम यूज कर रहे हैं, हम लोग को एक ग्रुप बाय भी यूज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हम लोग ने प्लेयर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाय डालते हैं, प्लेयर आईडी डालते हैं। ओके, प्लेयर आईडी। ओके, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एफएल करते हैं। तो हम लोग जस्ट देखते हैं कि ये क्या डेटा प्रोड्यूस करता है। ओके, हाँ, ओके, हम लोग कुछ एरर आ रहा है। एफएल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एफएल। नो कॉलम वाज स्पेसिफाइड टू कॉलम 2 ऑफ एफएल। ओके, यहाँ पे हम लोग मिनिमम तो निकाल दिया, बट हम लोग ने ये नहीं निकाला ना। यहाँ पे हम लोग इसको फर्स्ट लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉगिन। ओके, ओके, हम लोग का टेस्ट केस तो फेल हो गई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास हर प्लेयर का क्या है, फर्स्ट लॉगिन आ गया। ओके, अभी इसके बाद हम लोग मेन जो है हम लोग वो फाइंड करेंगे। तो मेन हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को यहाँ पे कोई प्लेयर आईडी कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली फ्रैक्शन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, हम लोग को इसका फ्रैक्शन ढूंढने के लिए हम लोग को पहले इसको ही, अभी के लिए मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, बट हम लोग को आगे जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हम लोग को यही टेबल को इससे ही कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्टिविटी, एक्टिविटी
एक्टिविटी ए, ओके, जॉइंट एफ ऑन, ओके, तो कंडीशन क्या होगा, एफ डॉट प्लेयर आईडी, ओके, प्लेयर आईडी शुड मैच विथ ए डॉट प्लेयर आईडी, ओके, प्लेयर आईडी। और एक और कंडीशन होगा, यहाँ पे एक और कंडीशन होगा जिसके अंदर हम लोग एक नया फंक्शन भी यूज करेंगे, ठीक है। वो फंक्शन मैं बताता हूँ, ओके, एंड, ओके, वो फंक्शन देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, उसका नेक्स्ट डे लॉगिन ट्राई करना है। तो हम लोग कंडीशन क्या करेंगे, जहाँ पे एफ एल का जो कंडीशन है वो ए का नेक्स्ट डे होना चाहिए, मतलब एफ एल का नेक्स्ट डे ए का वो होना चाहिए, ओके। तो हम लोग यहाँ पे गिग्स फॉर गिग्स में सर्च करेंगे, ओके, गिग्स फॉर गिग्स आ गया। तो यहाँ पे एक ये फंक्शन है, माई सिक्वल में हम लोग यूज करते हैं, ओके, ये आ गया, यस। और या फिर हम लोग पोस्ट के नहीं यूज कर रहे हैं, सॉरी, हम लोग यूज कर रहे हैं सिक्वल सर्वर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैसा होता है, इंटरवल होता है, नंबर होता है और डेट होता है, ओके। तो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, हम लोग डेट ऐड यूज करेंगे, यहाँ पे डे डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे और यहाँ पे एफ एल डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एफ डॉट नो सॉरी ए डॉट प्लेयर, ए डॉट क्या है, और इवेंट डेट, राइट, ए डॉट इवेंट डेट इज इक्वल टू डेट एड, यहाँ पे हम लोग डालेंगे डे। अभी डे कैसे देना है, स्मॉल में देना है कैसे, राइट, यस, डे कॉमा वन मैं बीच में अटक गया था आगे, इसका लैगिंग का बहुत इशू है। तो या डे 1, और यहाँ पे हम लोग डेट कौन सा डालेंगे, हम लोग डालेंगे एफ डॉट इवेंट डेट, ओके, इवेंट डेट। बट अभी हम लोग को मेन कैलकुलेशन तो यहाँ पे करना है, हम लोग सिलेक्ट ऑल नहीं कर सकते यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट ऑल से पहले करना पड़ेगा काउंट, ओके। काउंट में हम लोग को क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट काउंट ऑफ एफ डॉट प्लेयर, ओके, एफ डॉट प्लेयर ए डॉट प्लेयर आईडी, ओके। बट हम लोग को ये भी ख्याल रखना है कि वो डिस्टिंक्ट हो, ओके। सॉरी, यहाँ पे हम लोग ए डालेंगे और डिवाइड बाय काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट, ओके, एफ डॉट प्लेयर, ओके। और यहाँ पे हैश लिख देंगे फ्रैक्शन, ओके। अब हम लोग ये रन करके ट्राई करते हैं कि हम लोग आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट जो है गलत आ गया, इवेंट डेट का, ओके। यहाँ पे इवेंट डेट का एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग को ये कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे फर्स्ट ये डालना पड़ेगा। इनवैलिड कॉलम प्लेयर, यस, यहाँ पे हम लोग ने गलत किया है, हम लोग को प्लेयर नहीं डालना है, प्लेयर आईडी डालना है। और यहाँ पे भी हम लोग को प्लेयर नहीं डालना है, प्लेयर आईडी डालना है, सॉरी, माय फॉल्ट, कॉलम नेम्स, ओके। तो हम लोग का कोई भी चल गया है, बट हम लोग का आउटपुट आया 1, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे जॉइंट में हम चेंज करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे एफ एल को पहले रखते हैं और हम लोग वही, देखो अगर हम लोग एक्टिविटी को पहले रखेंगे तो हम लोग सारे यूजर को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग खाली उन्हीं यूजर को कंसिडर करेंगे जिनका फर्स्ट लॉगिन हमारे पास है, ओके। तो लेफ्ट ज्वाइन, बाकी यूजर्स को क्यों नहीं लेना, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे लेंगे, लेफ्ट ज्वाइंट है, ओके।
और हम लोग ट्राई करते हैं। क्योंकि इसके ज्वाइनिंग में इश्यूज थे। करेक्ट। अब सही तो है। बस अब हम लोग को इसको ए रखना पड़ेगा और इसको एफ करना पड़ेगा। ओके। अब आंसर हम लोग करेक्ट आ रहा है, बट हम लोग को ये एक्स्ट्रा थ्रीज नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको राउंड फंक्शन यूज करेंगे और इसको राउंड कर देंगे। ये राउंड की स्पेलिंग ये नहीं है भाई, राउंड। ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग टू डालेंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। हम लोग का टेस्ट केस पास हो गया। अब हम लोग इसी को सबमिट करते हैं। सॉरी, मेरे को सबमिट करना था, मैंने गलती से ये कर दिया। हम लोग इसको सबमिट करेंगे, आई गेस ये हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफिकल्ट तो है। ठीक है। और हम लोग के 15 के 15 टेस्ट के पास हो गए, बट हम लोग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो अभी भी हाई है। बट ओके। ओके, इट्स ओके, बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सीटी भी यूज कर रहे हैं एंड कैलकुलेशन भी इन लोग का थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, हम लोग को बहुत सारी चीजें कन्वर्ट करनी पड़ रही है। तो ठीक है, एज ए बिगिनर हम लोग अच्छा कर रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।